हाय। बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्हें शुरू शुरू में ये लगता है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं जिनकी प्राइस कम होती है उस स्टॉक को पोटेंशियल जो होता है हाई होता है, वो स्टॉक जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो दे आर टेम टू बाय द पेनी स्टॉक्स। उनको लगता है कि मैं कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स बाय करूंगा और जब वो शेयर्स अप होगा तो मेरी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगी। दे मोस्टली रिफ्रेन देयर सेल्फ फ्रॉम द एक्सपेंसिव स्टॉक। वो अक्सर उस स्टॉक को अवॉइड करते हैं बाय करना जिसकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। सपोज का जो 5000 के होते हैं, 10,000 के होते हैं या थाउजेंड से ऊपर होते हैं, दे आर रिलुकेंट टू बाय दोज स्टॉक्स। ये एक कॉमन मिथ है और कॉमन माइंडसेट है न्यू इन्वेस्टर्स का। अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स बार बार इस तरह से सोचते हैं वो, जो कि एब्सोल्युटली दिस इज नॉट द केस। कि अगर आपका पेनी स्टॉक है, आपकी स्टॉक की प्राइस कम है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस स्टॉक की पोटेंशियल बहुत हाई है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। या अगर कोई स्टॉक की 1000 या 2000 का है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस स्टॉक का पोटेंशियल नहीं है, वो ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ेगा। इट्स अ मिथ और टुडे वी आर गोइंग टू बस्ट दिस मिथ। आज हम आपको समझाएंगे कि स्टॉक की प्राइस डिफाइन कैसे होती है। सपोज करो कि कोई स्टॉक की प्राइस अगर 10 रुपीज है तो वो एक्चुअली 10 रुपीज की उसकी वैल्यू ही है। शेयर प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनीज वैल्यू। कंपनी की जितनी वैल्यू होती है, शेयर का प्राइस जो होता है उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट करता है कंपनीज की वैल्यू को। ये सोचना कि कम शेयर आगे जाएगा और महंगा शेयर नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ। ये एक माइंडसेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए आज हम इस चीज़ को देखते हैं। ओके, सो एज एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो कंपनियां ली हैं। कंपनी ए, हेयर यू कैन सी दिस इज द कंपनी ए एंड दिस इज द कंपनी बी। हमारे पास दो कंपनीज है। एक कंपनीज का, दोनों कंपनीज का मार्केट कैप जो है सेम है। ठीक है, सपोज कीजिए कि दोनों कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सेम है, 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज की दोनों कंपनीज है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। शेयर प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, शेयर प्राइस इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। शेयर की जो प्राइस डिफाइन होती है वो मार्केट, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है उसको उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से हम डिवाइड करते हैं तो शेयर की प्राइस निकल के आ जाती है। ऑलराइट, तो आज हम देख लेते हैं। सपोज करो कि कंपनी ए जो है उसका 1 लाख रुपए की कंपनी है, कंपनी बी भी, दोनों की मार्केट कैप जो है हमारी सेम है एकदम, लेकिन दोनों का जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है वो अलग अलग है। कंपनी ए का आउटस्टैंडिंग शेयर 100 है और कंपनी बी का आउटस्टैंडिंग शेयर जस्ट उसका डबल 200 है। इसका मतलब शेयर प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर्मूला देख सकते हैं हम। शेयर प्राइस निकालने के लिए लेट्स गो एंड कैलकुलेट द शेयर प्राइस इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ऑलराइट, तो ये एक शेयर का दाम जो है ये 1000 रुपीज आ रहा है। ये रुपये में हम कर देते हैं, ये 1000 रुपीज एक शेयर का दाम आ रहा है। अब इसका निकालते, कंपनी बी ने, इसने 200 शेयर्स इशू किया है। लेट्स कैलकुलेट इट, मार्केट कैप डिवाइड बाई 200, इसका 500 शेयर की प्राइस आती है। तो कंपनी बी की शेयर प्राइस 500 है और कंपनी ए की शेयर प्राइस 1000 है। जस्ट डबल, कंपनी ए की शेयर प्राइस जस्ट डबल है और कंपनी बी की प्राइस सिर्फ 500 है। इसका आउटस्टैंडिंग शेयर डबल होने की वजह से, जब इसका आउटस्टैंडिंग शेयर डबल हुआ तो इसकी प्राइस आधी हो गई। शेयर मतलब होता है कि 1 लाख में 100 डिवाइड है बस। इसमें क्या है, 1 लाख में 200 लोग पार्टनर है, तो जो आपका ऑनरशिप है इसमें पर शेयर, एक शेयर पे जो ऑनरशिप है, लेट्स कैलकुलेट द ऑनरशिप। ये एक शेयर का दाम है, 1 शेयर डिवाइड बाई टोटल मार्केट कैप। पर शेयर जो इसका है 1% ऑनरशिप इस कंपनी में दिखाता है कि अगर कोई इसमें एक शेयर बाय करता है 1000 रुपीज का, तो उसकी पूरे कंपनी में जो हिस्सेदारी होगी वो 1% की होगी, वो पर शेयर वैल्यू अ वेटेज ऑफ 1% ऑफ द ऑनरशिप। चलिए कंपनी की बी का सिनेरियो देख लेते हैं। 500 शेयर प्राइस 500 डिवाइड बाई मार्केट कैप। इसका जो ऑनरशिप है जस्ट हाफ है, 0.5%। यानी कि अगर आप एक शेयर लेते हैं तो इसके पर एक शेयर का जो ऑनरशिप है वो 0.5% आपकी ऑनरशिप हो रही है, क्योंकि इसको 200 जगहों पे डिवाइड किया है, इसको सिर्फ 100 जगह पे डिवाइड किया गया है। मार्केट कैप दोनों कंपनी एक साइज की है, एकदम बराबर है दोनों कंपनी। मार्केट कैप का मतलब होता है, आप उसको, हमारी एक वीडियोस है मार्केट कैप, आप उसको देखें। मार्केट कैप मतलब होता है कि पूरी कंपनी की वैल्यू, ये दोनों कंपनी सेम वैल्यू की है, एक बराबर है, लेकिन उनका शेयर जो है
इस कंपनी को 100 जगह पे डिवाइड किया गया है, 100 शेयर में बनाया गया है, इसलिए एक शेयर जो है 1% ऑनरशिप की है। अगर सपोज करो आप एक शेयर बाय कर लेते हैं इस कंपनी का 1000 रुपए का, तो आप 1% के मालिक हो जाएंगे इस कंपनीज में। और कंपनी बी के केस में, जिसमें अगर आप एक शेयर बाय करेंगे तो सिर्फ आप 0.5% के ऑनरशिप होगी आपकी। आपको इसकी ऑनरशिप के बराबर करने के लिए या इसके आप 2 शेयर बाय करने पड़ेंगे। आपको इस कंपनी के 2 शेयर बाय जब करेंगे तब जाके इसके 1 शेयर के बराबर होगा वो। इस कंपनी का 2 शेयर इस कंपनी के 1 शेयर के बराबर होगा। और जो अक्सर हम सोचते हैं कि स्टॉक की प्राइस जो हमारी अप हो जाएगी तो हमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। सपोज करो कि लेट्स अंडरस्टैंड, आपको दिखा देते हैं। समझ लो कि कोई शेयर है, लेट्स अज्यूम कोई शेयर है, उसकी प्राइस जो है 5 रुपए है। अब 5 रुपए की शेयर प्राइस को, पहला केस ये हो गया, दूसरा सिनेरियो हम ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि 5 रुपए की है, इसको 100 रुपए जाना चाहिए। अब इस 5 रुपए की शेयर की प्राइस को 100 रुपए जाने के लिए कितना परसेंट इसको ग्रो करना पड़ेगा? लेट्स कैलकुलेट इट। इस शेयर को 5 रुपए से 100 रुपए बढ़ने के लिए इसको 1900% बढ़ना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन दैट कि इसको कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ग्रोथ का। और शेयर की प्राइस जो बढ़ती है वो वैसे ही नहीं बढ़ जाती है, शेयर की प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस से बढ़ती है। कंपनी के जितना अर्निंग करेगी, कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल कितना है, कंपनी की इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है, इकोनॉमी का क्या हाल है, इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद देयर आर लॉट ऑफ मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। कंपनी शुड हैव द हेल्दीएस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारी चीजें जब उसकी फेवरेबल रहेगी तब वो ग्रो करेगी। एक कंपनी हार्डली उसको 1 गुना बढ़ने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को, चैलेंजेस को उसको फेस करना पड़ता है। और उस शेयर प्राइस को 1900 गुना बढ़ने के लिए सोचिए आप कितना चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो आपका 5 रुपए को 100 रुपए बढ़ने में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है वहां तक पहुंचने के लिए। अगर वहीं पे कोई शेयर समझ लो कि 5 की जगह 50 का है, ठीक है, अगर मान लो कि यही शेयर 50 का है, उसको 100 जाने के लिए उसको सिर्फ 1 गुना बढ़ जाएगी, बस जस्ट अपना डबल हो जाएगा तो 100 पहुंच जाएगा। अगर वही 70 का है तो सिर्फ 43% बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। और ये एक मिथ है कि कम शेयर की प्राइस ज्यादा ग्रो करती है। चलिए एक यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है एमआरएफ और सुज़लॉन एनर्जी का। एमआरएफ और सुज़लॉन एनर्जी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कम प्राइस के शेयर को और ज्यादा प्राइस के शेयर को बाय सेल करने में क्या फायदे और नुकसान होते हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं। मान लो कि आपके पास, मान लीजिए कि एमआरएफ के जितने शेयर की प्राइस है उतने ही आपके पास पैसे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 76,000 रुपए हैं। अब आप क्या करते हैं, 76,000 रुपए को, आपका 76,000 रुपए डिवाइड बाई ये एमआरएफ के शेयर की प्राइस है। मान लिया आपने एक शेयर लिया, आपने इसका आप कितना लेते हैं, सेम वही चीज को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपके पास 76,000 रुपए हैं, आपने 75,198 का एक एमआरएफ का शेयर लिया और आपने 15,670 समझ लीजिए। अगर दो में से आप या तो एक एमआरएफ का शेयर ले सकते हैं या इतने हजार आप उसका सुज़लॉन एनर्जी का शेयर ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि महंगा सस्ता स्टॉक लेने से आपको क्या फर्क पड़ता है। सपोज करो कि स्टॉक जो है, मार्केट जो है वो 5% का गेन देती है, 5% का वो गेन देती है मार्केट। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं मार्केट हमारी जो है, लेट मी राइट इट डाउन, मार्केट ग्रोथ। मान लो कि हमारा 5% के हिसाब से मार्केट ग्रो कर रही है। अब चलिए मार्केट जब 5% के हिसाब से ग्रो कर रही है तो 5% एमआरएफ भी बढ़ेगा, 5% ही सुज़लॉन एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम नया देख लेते हैं क्या होगा। सपोज करो कि 5% के हिसाब से बढ़ा, पहले हम एमआरएफ का देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो नई प्राइस होगी, 5% एमआरएफ ने भी ग्रो किया है, 5% सुज़लॉन एनर्जी ने भी ग्रो किया है। तो सुज़लॉन एनर्जी 5% ग्रो कर देगा तो कितना जाएगा, 4.85 पैसे से वो 5.9 पहुंचेगा सिर्फ। और सुज़लॉन कितना जाएगा, 75,000 से 78,000 पहुंच जाएगा। कितने का गेन हुआ है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ये 3,000 का गेन, 3,000 पॉइंट बढ़ी है। सुज़लॉन कितनी बढ़ी है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ये सिर्फ 24 पैसा बढ़ी है। अब चलो दोनों के शेयर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने सिर्फ 76,000 में सिर्फ एक शेयर लिया था एमआरएफ का और हमने 15,000 शेयर जो लिया था सुज़लॉन का लिया था। देखते हैं कि किसमें हमारा फायदा ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। एक शेयर हमारा एमआरएफ का है तो एक शेयर बढ़ा, कितना हुआ, एक शेयर उतना ही बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया उसकी प्रॉफिट, ये हमारी प्रॉफिट हो गई एमआरएफ की। और सुज़लॉन के हमारे कितने शेयर्स हैं, ये हमारे सुज़लॉन के शेयर हो गए 15,000 शेयर हमने सुज़लॉन के लिए थे, ओके।
कितना हो गया, हमारे 24 पैसा सिर्फ बढ़ा है। तो नंबर ऑफ शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने जितनी पॉइंट बढ़ी है उससे। ये हमारे हो गए सुज़लॉन के शेयर। तो चलिए देखते हैं सुज़लॉन हमारी कितनी प्रॉफिट हो रही है। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई पॉइंट गेन, ये रही हमारी प्राइस। ये 38 से आ रहा है क्योंकि 76,000 का हमने पूरा ले लिया था 50, क्योंकि 5 रुपए का शेयर है ना, तो इसके शेयर जो है ज्यादा आएंगे। इसमें हमने सिर्फ क्या कहते हैं, हमने एमआरएफ का एक ही शेयर सिर्फ 75 का लिया था। हमारे पास रुपए जो थे 76,000 थे, जिसमें से हमने सिर्फ 75,198 का ही हमने यूज किया था। बाकी 900-800 समथिंग हमारे पास बच गए थे, 800 रुपए हमारे बच गए थे। तो 800 का शेयर इसमें एडिशनल हमने बाय किया है, ठीक है। इसमें हमने 800 का ऑलमोस्ट शेयर जो सुज़लॉन में एडिशनल है, इसलिए हमारे प्रॉफिट में थोड़ा सा मार्जिन में फर्क आ रहा है। ऑलमोस्ट दोनों की प्रॉफिट एकदम सेम आएगी, ठीक है। तो ये हमारी मिथ हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए कि स्टॉक की प्राइस ज्यादा और कम से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर स्टॉक इसमें सिंपल सा, अगर एमआरएफ का शेयर की प्राइस 78 है, इसका मतलब ये है कि एमआरएफ जो है उसका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम है, उसमें शेयर होल्डर्स कम है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। जितनी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके मुकाबले उसके बहुत कम शेयर इशू किया है अपना। पर शेयर की ऑनरशिप जो है, वेटेज जो है, एक शेयर का वेटेज, जो अगर आप एक शेयर बाय करेंगे तो उसका इसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा। सपोज करो उसने बहुत कम, क्योंकि अपने बहुत कम शेयर इशू किए हैं। एंड उसके अपोजिट अगर सुज़लॉन का देखा जाए, सुज़लॉन का ये हुआ कि सुज़लॉन ने अपने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बहुत ज्यादा है, उसने बिलियन से करोड़ों में अपने शेयर्स इशू किए हैं, बहुत ज्यादा है। उसके एक शेयर की ऑनरशिप में वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है उसको कैलकुलेट करने का। तो स्टॉक की प्राइस अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो और ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। वी हैव द अदर मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड दैट वेदर प्राइस विल गो अहेड और नॉट, उसको हम अलग से देखेंगे। लेकिन इस बिहाफ पे कि सिर्फ स्टॉक की प्राइस कम है तो ज्यादा जाएगी, या उस स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा नहीं जाएगी, इट्स अ कम्प्लीटली अ मिथ। क्योंकि ये हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमसे ये सवाल पूछा था, ये क्वेश्चन हम इनकाउंटर करते हैं कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस कम है तो उसको पोटेंशियल है कि वो ज्यादा बढ़ेगी, या ज्यादा हो गई तो ऑलरेडी ज्यादा है तो और क्या बढ़ सकती है। सो इट्स अ मिथ। सो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया कि स्टॉक की प्राइस से स्टॉक का पोटेंशियल नहीं पता चलता है, क्योंकि कंपनी की स्टॉक प्राइस जो होती है कंपनी की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है। कंपनी की वैल्यू ही इतनी होगी, इसीलिए वो स्टॉक की प्राइस कम है, वो पेनी स्टॉक है। सो आज के बाद उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि स्टॉक की प्राइस का कैसे वो होता है। जिसका जितना ज्यादा शेयर होगा, आउटस्टैंडिंग शेयर होगा, जितना ज्यादा शेयर इशू करेगी कंपनी, उतना ही उसकी स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है। कुछ कंपनीज क्या होती हैं, अपनी स्टॉक की प्राइस ज्यादा रखती हैं ताकि ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर उसके आके उसकी वैल्यूएशन जो है, उसके मार्केट कैप को डेली अप डाउन इन्फ्लुएंस ना करें। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, वो चाहती है कि हमारी कंपनी में सिर्फ डिसिप्लिन इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करें, इसलिए वो अपने शेयर की प्राइस ज्यादा रखती है। कुछ कंपनीज जो होती है जो चाहती है कि हमें हमारे शेयर के साथ रिटेल इन्वेस्टर इंगेज करें, छोटे इन्वेस्टर भी आए, तो वो क्या कहती है, स्टॉक स्प्लिट करती है, बोनस शेयर इशू करती है, अपने आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ाती है। जब उसकी प्राइस एक लेवल के बाहर चली जाती है तो अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है और स्टॉक इशू कर देती है। तो क्या करती है कि स्टॉक की प्राइस फिर डाउन होकर चली जाती है, नंबर ऑफ शेयर डिवाइड बाय द मार्केट कैप होता है, तो फिर वो प्राइस उसकी और कम हो जाती है। जितना शेयर इशू करोगे उतना ही शेयर की प्राइस कम रहेगी, जितना कम शेयर इशू रहेगा आपका उतना ही शेयर की प्राइस ज्यादा रहेगी। सो होप दिस अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट कि स्टॉक प्राइस कैसे काम करती है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट सो आप कमेंट करके हमें बताइए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। हैव अ गुड डे।